always pays off whatever you do. Hey everyone, this is Prishaka Faria. Welcome back to my channel. So as you have seen in thumbnail, today I am sharing my class 10th result with you all, and I will share my whole journey from the starting of class 10th to its end and the tips I'll give you for scoring 95 plus in your board exams. So without any further delay, let's go. I got 97% in my class 10th board exam. This is my result, and in two subjects I got 99 out of 100 in Hindi and social science. In English I got 93 out of 100. Science I got 98 out of 100. Now what was my journey, what was my how I did my preparation in this whole year, this I will tell you. So I was one of that कि संडे को नहीं पढ़ती थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी बिकॉज घर में सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वी आर नॉट एबल टू स्टडी. लेकिन बाकी के दिन कंसिस्टेंटली आई स्टडीड एटलीस्ट 3 आवर्स इन द स्टार्टिंग डेज, एंड देन व्हेन एग्जाम केम नियर उस टाइम पर तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था. कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स गई है मेरी, लाइक 2 घंटे ही सोई थी रात को. 2-4 दिन ऐसा हुआ था. आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी ताकि नींद नहीं आए एग्ज़ाम के टाइम पर, सुबह सुबह पीकर, एंड देन आई वेंट टू गिव एग्ज़ाम. ऐसा हुआ था. लेकिन व्हाट वाज माय प्रिपरेशन, आई वांट टू टेल यू दैट. देखिए, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ये जर्नी के साथ साथ आई टेल यू सम टिप्स ऑल्सो, है ना. ये जर्नी के साथ साथ कुछ टिप्स भी देती जाऊँगी मेरे जूनियर्स को. तो पहला है कंसिस्टेंसी. आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है. इफ यू हैव डिसाइडेड टुडे दैट यू विल स्टडी 1 hour, देन ईच डे यू हैव टू स्टडी 1 hour. यू डोंट हैव टू स्किप इट. Okay, it's not like that you can increase it by half an hour or you can decrease it by half an hour. You have to study 1 hour each and every day. If you will do it, you will score 95 plus. I am telling you, I am guaranteeing you. एक दिन में थोड़ा थोड़ा पार्ट में सबका करती थी. जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स की एक एक्सरसाइज कर ली, फिर साइंस में फिजिक्स का एक पोर्शन मैंने समझ लिया. मैं तो फर्स्ट चीज़ हो गई है कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कीजिए. दूसरी चीज़, अपने जो बोर्ड होता है आपके घर में, आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने वाला फर्स्ट डे इटसेल्फ यू हैव टू मेक सिलेबस, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. तो टर्म 1 टर्म 2, एज यू ऑल नो, टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड हो गया था हमारा. जो पूरा होल ईयर है उसको टर्म 2 टर्म 1 में डिवाइड कर दिया था. टर्म 1 का पहला फर्स्ट पेज पे आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टर्म 1, एंड ऑन द बैक साइड आई हैव रिटन टर्म 2 का सारा सिलेबस. व्हाट यू नीड टू डू इज मेक वन सिलेबस एंड स्टिक इट ऑन योर बोर्ड विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, टू whom यू विल सी ईच एंड एवरी डे. ठीक है. अब तीसरी बात आती है निमोनिक्स एंड शॉर्टकट्स. देखिए, निमोनिक्स और शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने बहुत यूज़ करे. मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है ना, विच केम इन टर्म 2, है ना, उसको मैंने टर्म 1 का मतलब स्टार्टिंग के 10 डेज में ही मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था. मैंने उसको लर्न कर लिया था. क्या किया था मैंने, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसा होता है ना, तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है HHLBBC, इस तरह से मैंने क्या बना लिया था, उसका एक सॉन्ग बना लिया था. ठीक है. और फिर वो सॉन्ग मैंने लर्न कर लिया था, तो वो होल ईयर मेरे साथ चला. और जो आपका पीरियड टर्म 2 में आने वाला जो चैप्टर था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो मेरा इतना अच्छा गया. मतलब इफ़ यू विल लर्न पीरियोडिक टेबल ना, आपको वो चैप्टर एकदम बेस्ट लगेगा. बहुत एंजॉय करोगे आप इस चैप्टर को करने के लिए. तो ये निमोनिक्स तरह के कुछ बना लिया करो, शॉर्टकट्स. अच्छा, चौथी चीज़, आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन. ठीक है. आपके लिए जो टाइम सूट करे आप उस टाइम पढ़िए. आपको रात का टाइम सूट करता है, आप रात का टाइम पढ़िए. सुबह का टाइम सूट करता है, सुबह का टाइम पढ़िए. मेरे लिए, मैं तो फॉर एग्जांपल मैं 4 o'clock उठती थी, है ना, विद ऑन एग्जाम डेज, है ना. एग्जाम डेज पे मैं 4 o'clock उठती थी. एग्जाम डेज से कम 10-15 दिन पहले से मैं ऐसे करती थी. 4 बजे उठती थी, 4 से 8 लेती थी, 8 बजे से 9 बजे मैं सो जाती थी, एंड देन आई यूज टू स्टडी. क्योंकि फिर लास्ट के डेज जब आते हैं ना, टर्म 2 के एग्जाम जब आने लगती है, आपकी बोर्ड एग्जाम आने लगती है, तो वो ना छुट्टी दे देते हैं स्कूल वाले, तो आपको स्कूल आना नहीं पड़ता है. तो आप इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं. अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर अ नाइट आउल, तो आप कम से कम 2 से 3 बजे तक पढ़िए, सो जाइए, एंड देन सुबह 8-9 बजे तक उठिए, एंड देन पढ़िए. बस ये याद रखिए कि जब एग्जाम आने वाली हो उसके 5-6 दिन पहले आप अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी बदल लीजिए, क्योंकि फिर आपको स्कूल में एग्जाम लिखते समय नींद आएगी. पूरे दिन में कौन से वो 2 घंटे, कौन से वो 3 घंटे रहते हैं जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी स्टडीज़ में लगता है ना. मेरे लिए वो सुबह का था, आपके लिए कुछ और हो सकता है. ठीक है. तो उस तरह से आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए, जिस टाइम पर आप एकदम एफिशिएंटली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आप अपना काम कर सकते हैं. आई थिंक रात का टाइम जो होता है और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, इस टाइम पर कोई मैसेज नहीं करता है आपको कि क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है. तो इस टाइम पर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज उस टाइम पर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे. तो अब हमने डिस्ट्रैक्शंस की बात कर ही ली है ये वाले पॉइंट में, तो अब हम 5th पॉइंट वही रखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस का क्या करना है. देखिए, मुझे तो, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो 9 से मुझे मोबाइल मिल चुका था. जितनी गलतियां करनी थी डिस्ट्रैक्शंस के लिए, वो सब मैं 9th में कर चुकी थी. तो बट व्हाट आई डिड, कभी कभी डाटा बंद कर देती थी, सो दैट मैसेजेस नहीं आते थे. ऑल्सो वन थिंग, देखिए, जो स्टूडेंट्स
सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम तो अभी ट्रेंड पर है, तो इंस्टाग्राम पर है, आई वुड सजेस्ट कि अगर 100% स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें से अगर आपके पास सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया मतलब अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर इन पर हो, कि अगर इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर स्कोरिंग 95+, अभी जाओ प्ले स्टोर में और उसको इंस्टॉल कर दो। आपका अभी वो कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा तो फिर आप, क्योंकि इंस्टाग्राम मतलब मैं इंस्टाग्राम के एकदम बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इंस्टाग्राम। तो अब हम आते हैं 6th पॉइंट पर, जो कि है रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन जो है मैंने तो बहुत बार कर ही लिया था, मतलब पूरे हमारी इतनी एग्जाम्स हुई क्लास 10th में कि ईच एंड एवरी एग्जाम में इतना रिवीजन हो चुका था कि नाउ मतलब मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि आई डिड कम से कम 15 to 20 रिविजन्स, है ना। मतलब मैं किस चीज़ में बिलीव करती थी, एनसीईआरटी रीडिंग पे। तो भले ही वो कितना भी बड़ा चैप्टर हो, भले ही वो नेशनलिज्म इन इंडिया भी क्यों नहीं हो, मैंने उसको कम से कम 20 to 25 टाइम्स पढ़ा ही होगा, आई कैन से दैट। ठीक है, और मे भी उससे ज़्यादा भी पढ़ा होगा, बिकॉज आई यूज टू रीड इट अ लॉट, है ना, उसके ताकि ना वो एनसीईआरटी पूरा का पूरा लर्न हो जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें पता चल जाए कि हाँ ये पॉइंट जो है इस पेज नंबर पे गिवन था, है ना, ये पॉइंट इस पेज नंबर पे गिवन था। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट स्टार्टिंग में वीक रहा, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आई इम्प्रूव्ड इट। कैसे इंप्रूव किया? बाय डूइंग PYQ में। तो रिविजन आपको बहुत बार करना है ताकि वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाए। एनसीईआरटी इज द बेस, एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी इज द पुराण, सब कुछ एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ लो, रेफरेंस बुक मत खरीदो, है ना, जो बात है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़िए, उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन समझिए, है ना, क्योंकि 10th बोर्ड में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जैक्टली जो आपकी बुक में दिए होते हैं वो नहीं आ जाते हैं, चीज़ वही पूछेंगे लेकिन घुमा फिरा के पूछेंगे, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए पहले आप एनसीईआरटी को अपना बेस रखिए, वो जब अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आई टोल्ड यू, अच्छे से रिवीजन उसका हो जाए, है ना। रिवीजन फ्रॉम रिवीजन आई मीन रीडिंग इट, ठीक है, रीडिंग इट सेवरल टाइम्स। जब आपकी रीडिंग अच्छे से हो जाए, देन यू गो टू एनी अदर रेफरेंस बुक, ओके, एंड PYQs आर द मस्ट। अब हम 7th पॉइंट पर आते हैं, जो कि 7th पॉइंट ये है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने बिल्कुल कोई कोचिंग नहीं की है ना। गाइडेंस सिर्फ टीचर से मिलता था, स्कूल में पढ़ती थी, घर आकर वो स्टडी करती थी, एंड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब आई डिड इट। ठीक है, यूट्यूब से स्टडी करके ही समझती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल एंड दे आर दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो चीज़ समझा देंगे आपको, इफ़ यू विल आस्क देम, है ना। अगर आप जितना पूछोगे ना, आई विल टेल यू वन थिंग, जितना आप पूछोगे ना, आप फेवरेट बन जाओगे टीचर के, एंड देन वो टीचर आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगेगा कि येस यू विल स्कोर दिस मच, एंड व्हेन यू विल सी दैट द टीचर इज डूइंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, यू विल परफॉर्म बेटर, है ना। ये मेरे साथ हुआ है। यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम ये है, आप डाउट्स नहीं क्लियर कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स क्लियरेंस चाहिए तो देन यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन और यू हैव टू गो टू कोचिंग, लेकिन आप डाउट सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज लाइव चैट पे अगर आप करते हो ना, लिखते हो कुछ भी, तो वो टीचर्स नहीं पढ़ पाते हैं। इट्स ऑब्वियस बात, अगर 1000 बच्चे होंगे एक सेशन में, तो हाउ विल समवन रीड योर लाइव चैट्स, ओके, योर चैट्स, तो इसलिए नहीं रीड कर पाते हैं, डाउट्स क्लियरेंस नहीं होता है। आई एग्री दैट। तो आप स्कूल जाके कर सकते हो, एंड देन माई टीचर स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम मी, एंड देन आई इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने 7वां पॉइंट ये बताया कि नो कोचिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप कोचिंग जाते हैं ना, तो आपके कम से कम 2 घंटे तो आपके कोचिंग में चले जाते हैं। तो आप स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, घर आकर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं ना, और सो भी रहे हैं। आई पर्सनली मैंने 6 से 6.5 घंटे सोती थी रोज। कोचिंग जाने से मेरे हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, लाइक यू कैन गो, बट या सजेस्ट दैट आप घर पर ही कीजिए, यूट्यूब से पढ़िए, एंड जैसा मैंने बताया वो करेंगे तो आई थिंक यू कैन डू बेटर, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट है हमारे, जो कि ये 8th पॉइंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशन। देखिए ये चीज़ मुझे 10th में भी काम आई, और अभी मैं 11th में हूँ, पीरियोडिक्स अभी जस्ट खत्म हुए हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत काम आई। क्या होता है ये बताती हूँ। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको पता होगा कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि यू आर डूइंग सक्सेस, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, आप हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं। हमारे 9th पॉइंट पे, विच इज़ प्रैक्टिस एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखिए हमारे 10th क्लास में बहुत एग्जाम्स हुई थी और मैंने बहुत मिस्टेक्स करी है। मेरे मतलब ऐसा बहुत अप्स एंड डाउन्स आया, ऐसा नहीं कि मेरे 97% थे तो पूरे 10th में जितनी भी एग्जाम्स हुई 97% नहीं आए मेरे, सिर्फ फाइनल एग्जाम में मेरा 97% है। इसके पहले मुझे 89% भी आ चुके हैं एक पीरियोडिक टेस्ट में, आई टेल यू, है ना, 89% भी आ चुके हैं मुझे। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और मेरी मिस्टेक से लर्न किया। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अगर इस एग्जाम में मैंने ये मिस्टेक की, आंसर शीट्स तो हमेशा बताते हैं ना, सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बताते हैं, दैट इज योर एंड रिजल्ट, लेकिन बीच बीच में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें तो सब में ही बताते हैं ना। तो जो भी मिस्टेक्स होती थी ना, स्कूल जाती थी पेरेंट्स के साथ तो मैं फोटो खींच लेती थी, है ना।
और मैं घर आकर फिर क्या करती थी, उस टॉपिक को मैं अच्छे से डीपली स्टडी करती थी। आई यूज्ड टू सॉल्व अ बिट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, और फिर अगली एग्जाम में वो मिस्टेक मैं नहीं करती थी। फिर अगली एग्जाम में जो मिस्टेक अगेन होती थी उसको मैं अगेन सॉल्व करती थी, अगेन रिवाइज करती थी, एंड अगेन आई यूज्ड टू इम्प्रूव इन इट। अब एक चीज़ और आती है कि कभी आपको फुल मार्क्स आ जाते हैं किसी चीज़ में, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स आ गए, सोशल साइंस में आपको फुल मार्क्स आ गए फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में, आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार सोशल साइंस तो मैं कर लूंगी या फिर कर लूंगा, इसमें तो फुल मार्क्स आ गए, अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। यू आर करेक्ट, आप ये सही कर रहे हो, लेकिन सोशल साइंस को फिर निगलेक्ट मत करो, उसको भी आप पढ़ो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगली पीरियोडिक में सोशल साइंस में आपको सबसे कम मार्क्स आ जाए। ठीक है, सो डोंट निगलेक्ट एनी सब्जेक्ट इन विच यू आर स्कोरिंग बेटर और गुड, है ना, वो चीज़ भी ध्यान रखिए। तो ये हो गई आपकी 9th पॉइंट की। सो द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज दैट कि आप ना कभी भी बोर होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार आज टेस्ट में तो इतने घटिया मार्क्स आए हैं, लास्ट टेस्ट में बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं, अब पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। ये सब अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, बोर्डम फील कर रहे हैं कि नहीं यार अब पढ़ना नहीं है, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा सा अपने आँख बंद कीजिए 5 मिनट के लिए, और आप सोचिए कि अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे तो आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो क्या आपकी तरफ किस तरह से देखेंगे, है ना। वो चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए, तब आप फिर पढ़ने बैठेंगे और फिर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज द फाइनल एंड द 10th पॉइंट। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई स्कूल। इट इज़ सो नाइस कि मतलब बस सारे टीचर्स आर मतलब बहुत अच्छा फीलिंग है। आप एक बार मेहनत करके तो देखिए, यू विल सी दैट हाउ वंडरफुल इज द अचीवमेंट। कितने लोग आपकी मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस फीलिंग। ट्राई करके देखिए, पढ़िए अच्छे से, मतलब करिए। सो इन द एंड ऑफ इट आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू वांट एनी गाइडेंस रिलेटेड टू 10th क्लास, you can comment down below, and for the juniors, for this batch juniors, I want to say that just work hard, believe in yourself, and you will crack it, you will do it. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो so please like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon for getting all the notifications and updates. Till then, stay connected, stay safe. Bye everyone.